What's up everyone? Welcome back to the channel. Hope you all are fine. तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे. सो टिल नाउ हम 61 तक ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 62 to 64. So let's read. KK, an aspiring entrepreneur, wanted to set up a pen drive manufacturing unit. Since technology was changing very fast, he wanted to carefully gauge the demand and the likely profits before investing. Market survey indicated that he would be able to sell 1 lakh units before customers shifted to different gadgets. KK realized that he had to incur two kinds of cost: fixed cost, the cost which do not change irrespective of the number of units of pen drives produced, and variable cost, that is the variable cost per unit multiplied by number of units. KK expected fixed cost to be 40 lakhs and the variable cost to be 100 rupees per unit. He expected each pen drive to sold at 200 rupees. ओके, तो अब तक का देखो सिनेरियो कैसा है कि एक एंटरप्रेन्योर था, ठीक है, जो कि पेन ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसने स्टार्ट करनी थी. तो ऊपर की सब बकवास है. और ये बोला है कि मार्केट सर्वे जब उसने किया था ना, तो उसने पता किया था कि वो 1 लाख यूनिट सोल्ड कर सकता है. और बाद में ये बोला है कि फ़िक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अकर होगी. फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है वो 40 लाख्स आई है एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ पर यूनिट आई है. सो ही एक्सपेक्टेड ईच पेन ड्राइव टू बी सोल्ड एट 200 रुपीज़, और जो सेलिंग प्राइस है वो पेन ड्राइव की 200 रुपीज़ पर यूनिट है. तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सेल्स जो है वो कितनी हुई है. सेल्स है 1 लाख यूनिट की. ठीक है, ये यूनिट्स है, रुपीज़ नहीं है. ठीक है, एंड ये बोला है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 40 लाख्स है एंड वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर यूनिट है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई. फिक्स्ड है 40 लाख्स, तो 40 L मैं लिख लेता हूँ, पूरा 40 लाख्स नहीं लिख रहा. सो कॉस्ट प्राइस फिक्स हो गई 40 लाख्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 100 रुपीज़ पर यूनिट. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैं नंबर ऑफ यूनिट्स x मान लेता हूँ. ठीक है, अभी ये 1 लाख नहीं लिख रहा क्योंकि जो जैसा भी क्वेश्चन में बोला होगा मैं वैसा पुट कर दूंगा. एंड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई. सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज़ पर यूनिट. तो 200 रुपीज़, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी पेन ड्राइव सोल्ड हुई हैं तो वो हमने एक्स माना था, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये हो गई सेलिंग प्राइस. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है. व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है. मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होते हैं, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, है ना. अब वो बोला है फॉर के इज फैक्ट्री इन टर्म्स ऑफ सेल्स. सेल्स के टर्म्स में ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा. ठीक है, तो ब्रेक इवन का पॉइंट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. करेक्ट. तो कॉस्ट प्राइस है 40 लाख्स प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इज 200x. ठीक है, तो 40 लाख्स इक्वल्स टू 100x एंड x मतलब क्या था, नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड. तो x कितनी हो गई 40 लाख्स अपॉन 100, दैट इज 0.4 लाख्स. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 40,000 भी बोल सकता हूँ. 0.4 लाख्स क्या हो गया 40,000. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता चल गए. 40,000 जब सोल्ड होंगे तब ब्रेक इवन पॉइंट होगा. ठीक है, अब वो पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स क्या होगा. सेल्स के टर्म्स में बताओ. तो सेल्स के टर्म्स में कितना हुआ. सेल्स यहाँ पर मतलब है इन रुपीज़. तो 40,000 पेन ड्राइव है. ठीक है, एंड एक पेन ड्राइव की कॉस्ट कितनी है, मतलब कितने में बेचा, 200 में. तो सेल्स कितनी हुई हमारी 200 मल्टीप्लाइड बाय कितनी बिकी 40,000, दैट इज 8 एंड 000 एंड 000. सो 80 लाख्स हो गया हमारा सेल्स. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, रुपीज़ 80 लाख्स. अब आगे देखते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 63. KK was skeptical that per unit variable cost might increase by 10% though the demand might remain the same. Okay, what will be the expected changes in profit in such a case. ठीक है, तो प्रॉफिट में चेंज बोला है कितना होगा अगर 10% से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा अगर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से इंक्रीज़ हो जाता है. तो अब तक सिनेरियो क्या था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 40 लाख्स थी प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय जितनी यूनिट्स बिक रही हैं. तो कितनी बिक रही थी 1 लाख यूनिट्स. ठीक है, अब मैं इसकी जगह 1 लाख्स लगा रहा हूँ. ठीक है, तो 1 लाख्स मल्टीप्लाइड बाय 100 के 100 लाख्स मान लेता हूँ. ठीक है,
शॉर्ट में लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 140 लैक्स। अभी तक ये सिनेरियो था। एंड सेलिंग प्राइस कितनी थी? सेलिंग प्राइस थी 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स मतलब 1 लाख तो 200 लैक्स, ठीक है। एंड प्रॉफिट कितना बना फिर? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 200 माइनस 140, 60 लैक्स का हुआ प्रॉफिट। अभी तक ये सिनेरियो था। अब क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि 10% से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? फिक्स कॉस्ट तो उतनी की उतनी रही 40 लैक्स, एंड 10% से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। तो जहाँ पर 100 लग रहा था उसकी जगह 10% ज़्यादा लगेगा, तो 10% ऑफ 100 इज़ 10, 10 ज़्यादा मतलब 110 लगेगा। तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 110 लाख, है ना। तो ये कितना हो गया? 150 लैक्स। एंड यहाँ पे लिखा है दो द डिमांड माइट रिमेन सेम, डिमांड सेम ही रही है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स सेम है, ठीक है। तो मतलब सेलिंग प्राइस तो 200 लैक्स ही है। अब प्रॉफिट कितना हो गया? अब प्रॉफिट हो गया 200 माइनस 150, दैट इज़ 50 लैक्स। अब वो यही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्रॉफिट इन सच अ केस। प्रॉफिट कितने से चेंज हुआ? प्रॉफिट हुआ 10 लाख से चेंज। अब वो लेकिन परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो पहली बात तो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन में आएगा। एंड परसेंटेज में निकालना है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय पुराना कितना था, दैट इज 60 लाख इंटू 100। सो ये कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स 2, सॉरी 6 टाइम्स 1, देन 40, 6 टाइम्स 6.67, सो 16.67% का डिक्रीज़ होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ऑप्शंस में गलत लिखा है, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 16.67% की जगह डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो दैट इज़ आवर आंसर, नेगेटिव मतलब डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 64. He discussed his business plan with a chartered accountant. KK informed that he was contemplating a loan of 20 lakhs at simple interest of 10% per annum for starting the business. The chartered accountant informed him that in such a case, KK has to pay interest followed by 30% tax. By how much does KK's earning change with the 20% growth in sales, vice versa the original sales volume in both cases considering tax and interest on loan? ठीक है, तो अभी शुरुआत का सिनेरियो समझो। केके ने क्या बोला, वो 20 लाख का लोन लेगा एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, ठीक है। तो अभी तक सिनेरियो क्या क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस थी हमारी 40 लैक्स प्लस ये तो फिक्स थी, एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख का यूनिट था, ठीक है। तो इससे हमारी 140 लैक्स आ गई थी कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस आई थी 200 मल्टीप्लाइड बाय जितने यूनिट सोल्ड हुए हैं जो कि 1 लाख थे, तो ये हो गए 200 लैक्स आ गई थी हमारी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है उसने लोन लिया है कितने का? 20 लैक्स का, ठीक है, जिस पे उसे सिंपल इंटरेस्ट 10% का पे करना है। तो एक और कॉस्ट जुड़ी, करेक्ट। तो जो उसे इंटरेस्ट पे करना है वो कितना हुआ? 10% ऑफ 20 लैक्स, करेक्ट। तो ये कितना हो गया? 2 लाख रुपए का उसे इंटरेस्ट पे करना है। अब वो बोल रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड हिम दैट इन सच अ केस केके हैज़ टू पे इंटरेस्ट फॉलोड बाय 30% टैक्स। तो इंटरेस्ट तो हो गया, अब 30% टैक्स भी देगा। अब जिनको नहीं पता टैक्स किस पे लगता है, टैक्स आपकी नेट इनकम पे लगता है, मतलब जितना भी आपने कमाया प्रॉफिट उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्स कितना हो गया? टैक्स हो गया हमारा प्रॉफिट कितना था, देखो कमाया हमने 200 माइनस 140, 60 लैक्स हमने कमाया था। अब टैक्स कितना हो गया? टैक्स लगता है इंटरेस्ट हटा के, तो 60 माइनस 2 दैट इज़ 58 लैक्स। एंड टेंशन मतलब ऐसा क्वेश्चन कैट में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसमें लिखा होगा कि टैक्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो पता होता है लेकिन साइंस स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो अगर आएगा क्वेश्चन तो फिर उसमें लिखा हुआ होगा कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो 58 लैक्स पे 30% का टैक्स लगेगा, बल्कि मैं टैक्स ही क्यों निकाल रहा हूँ, मैं रिमेनिंग अमाउंट निकालता हूँ ना, डायरेक्ट रिमेनिंग निकालता हूँ। तो 58 लैक्स का 70% निकाल देते हैं, मतलब टैक्स कट के कितना बचा वो हमें पता चल जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 40.6 लैक्स, ठीक है। तो इतना हमारे पास अब प्रॉफिट बचा। कैसे? देखो पहले तो प्रॉफिट 60 लैक्स था, 2 लाख इंटरेस्ट में चला गया और कुछ 30% टैक्स में चला गया और बचा हमारे पास 40.6 लैक्स। तो ये तो हो गया शुरुआत का सिनेरियो। अब आगे उसने बोला है बाय हाउ मच डज के केस अर्निंग चेंज, के की अर्निंग कितनी चेंज हो जाएगी
विथ 20% ग्रोथ इन सेल्स, अगर सेल्स जो है वो 20% से ग्रो हो जाए। वाइसा वेस द ओरिजिनल सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करिए, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ है, जो 1 लाख यूनिट्स थे ना वो चेंज हुआ है 20% से। इन बोथ द केसेस कंसिडरिंग टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, दोनों केसेस में हमें कंसिडर करना है और टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। तो ये तो पहला सिचुएशन हो गया जिसमें हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा था 40.6 लाख। और सेकेंड सिचुएशन में जब सेल वॉल्यूम जो है वो 20% से बढ़ गई, तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 40 लाख तो फिक्स है, प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट कितने से बढ़ी है, पहले 1 लाख थी 20% से बढ़ गई, तो 20% ऑफ 1 लाख इस 20,000, तो कितनी हो गई 1,20,000, ठीक है। तो 40 लैक्स प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसे मैं 120 लैक्स लिख देता हूँ, करेक्ट। तो कितना हो गया 160 लैक्स। एंड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 200 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000, तो ये हो जाएगा 240 लैक्स, इसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 240 माइनस 160, दैट इज़ 80 लैक्स का हो रहा है प्रॉफिट, ऑल राइट। लेकिन अब इस 80 लैक्स में से भी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होगा, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट तो देखो सेम लगेगा 2 लैक्स, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होता है भाई, इंटरेस्ट हम किसका देते हैं, जिसका हमने लोन ले रखा है। तो लोन हमने जब 20 लाख का दिया है तो चाहे कितनी भी सेल्स करो हमें इंटरेस्ट तो 20 लाख पे ही देना है ना। तो 20 लाख का हमने 10% निकाल लिया था, दैट इज़ 2 लैक्स, ये माइनस हो जाएगा। और टैक्स कितना होगा, टैक्स डिडक्ट करने के बाद मतलब रिमेनिंग वाला हम निकालेंगे, रिमेनिंग हो जाएगा टैक्स है 30%, तो रिमेनिंग बचा हुआ 70% हो गया। चाहो तो 30% ऑफ टैक्स भी निकाल सकते हो, बाद में माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70% ऑफ रिमेनिंग मतलब 80 लैक्स माइनस 2, दैट इज 78 लैक्स। एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 54.6 लैक्स, ठीक है। तो अब यही उसने पूछा है, बाय हाउ मच डज के केस अर्निंग चेंज, तो कितने से चेंज हो रही है यहाँ पे देखो, पहले 40.6 लैक्स थी, अब 54.6 हो गई, तो कितने से चेंज हुई 14 लाख से चेंज हुई। अब देखते हैं ऑप्शंस कि उसने अमाउंट में पूछा है परसेंटेज में, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें परसेंटेज में पूछा है तो चलो परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो देखो डिफरेंस तो 14 लाख का आया है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल, मतलब पहले कितना था 40.6 लैक्स इंटू 100। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 34.48, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 34.5%। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।